नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से चिड़िया की बच्ची जो नाम की कहानी है जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न पढ़ती हूँ मैं कहानी से। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। एक बात ये समझ लो बच्चों, जब भी आप प्रश्न का जवाब लिखते हैं उससे पहले प्रश्न को अच्छे से समझें, है ना। शब्दों का अर्थ भी आपको ध्यान में होना चाहिए, मतलब आना चाहिए, तभी आप प्रश्न को समझ पाएंगे। जैसे किन बातों से ज्ञात होता है माने हमें पता चलता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था। संपन्नता माने बहुत पैसे थे उसके जीवन में, मतलब पैसों की, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, सब सुख सुविधाएं थी उसके घर में, जीवन में। और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। सब कुछ धन दौलत होते हुए भी क्या ऐसी बातें थी जिससे पता चलता है कि वह खुश या वह सुखी नहीं था। ठीक है, तो माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था, ये किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास ने नई संगमरमर की कोठी बनवाई थी, उसके सामने बगीचा लगवाया था। ऐसी ही और भी कई कोठियाँ थी, कई बगीचे थे, खूब सोना मोती था उसके पास, जिससे लगता है, और उसके पास ढेरों नौकर भी थे, तो जिससे लगता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था। मतलब पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो उसने अच्छे अच्छे मकान बना रखे थे और नौकर चाकर भी थे। लेकिन किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो लेकिन जैसा कि वह चिड़िया की बच्ची से बार बार वहीं रुकने के लिए कह रहा था अपने बगीचे में, कि भाई तुम यहीं रुक जाओ या यहाँ आना, तो इन बातों से कि भाई मेरा महल सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, मेरा दिल वीरान है, तुम यहीं ठहर जाओ, ऐसा वह बार बार कह रहा था। तो इससे पता चलता है कि वह सुखी नहीं था, जीवन में वह अकेला था। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। नहीं, निस्वार्थ मन से नहीं कह रहा था, बल्कि कपटी भाव से कह रहा था। पहले तो उसके मन में ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था। हालांकि यह भी सही है कि वह अकेला था, सुखी नहीं था, और अकेलेपन की वजह से वह उदास रहता था, अतः चाहता था कि चिड़िया उसी के बगीचे में रह जाए। जब एक दिन चिड़िया उसके बगीचे में आकर चहक रही थी तो उसके चहचहाने से उसे बहुत खुशी महसूस हुई, तो इसलिए वह चाह रहा था कि यह चिड़िया उसी के बगीचे में रह जाए, और या न रहे तो रोजाना आए ताकि उसका मन बहल जाए। और धीरे धीरे बात करते करते जब चिड़िया उसकी बात मानने को राजी नहीं थी, न तो वहाँ रुकने को राजी थी, न बार बार आने के लिए, तो उसके मन में यह कपट आ गया कि वह उसे बातों में उलझाकर पकड़ ले और पिंजरे में कैद कर ले, ताकि उसका वीरान, मतलब उसकी वीरान जिंदगी और महल में रौनक आ जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पहले तो उसके मन में स्वार्थ नहीं था, लेकिन जब वह मान नहीं रही थी तो उसके मन में स्वार्थ आ गया। तीसरा प्रश्न है, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, है ना। बार बार माधव दास उसको समझा रहा था, प्रलोभन दे रहा था कि भाई तुम्हें सोने के पिंजरे में रखूंगा, सब खाने पीने की चीज़ें मिलेगी, सब सुख सुविधाएं हैं, यहाँ महल है, इतने फूल हैं तरह तरह के, तुम खुश रहोगी। तो वह उसे समझा रहा था। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। मतलब एक तरफ तो माधव दास उसे समझा रहा था चिड़िया को कि भाई सोने का पिंजरा सुख सुविधाएं सब मिलेगी तुम्हें, तुम यहीं रह जाओ, और दूसरी तरफ चिड़िया जिद कर रही थी कि वो नहीं रुकने वाली थी। तो माधव दास की नज़र में चिड़िया की जो जिद थी उसकी कोई तुक नहीं थी। तो इन दोनों के मनोभाव में, मतलब चिड़िया की बच्ची और सेठ के मन के भाव में क्या अंतर था, यह आपको बताना है। तो माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को महत्व नहीं दे रही थी, क्योंकि वह स्वतंत्रता से जीना चाहती थी, आज़ाद उड़ना चाहती थी, और अभी बच्ची थी, इसलिए वह बार बार माँ को याद कर रही थी और माँ के पास जाने की जिद कर रही थी। मतलब अपनी माँ के पास जाना चाहती थी और माँ के पास ही रहना चाहती थी। और इधर माधव दास की नज़र में चिड़िया की इस जिद की कोई तुक नहीं थी, क्योंकि वह तो अपना अकेलापन मिटाने के लिए उसे अपने पास रखना चाहता था, और इसके लिए वह तरह तरह के प्रलोभन दे रहा था सोने के पिंजरे में रखने के, है ना। तो इस प्रकार दोनों के मनोभाव में यह अंतर था कि जहाँ चिड़िया की बच्ची माँ के पास रहना चाहती थी, अपने सहज स्वभाव के अनुरूप स्वतंत्र और स्वच्छंद जीवन जीना चाहती थी, वहीं वह माधव दास जो था स्वार्थी मनुष्य की तरह बस अपनी खुशी देखना चाहता था। उसे चिड़िया की इच्छा और खुशी से
कोई मतलब नहीं था कि वह बच्ची है, अपनी माँ के पास उसे रहना चाहिए, लेकिन उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। वह तो ये चाहता था कि चिड़िया उसके बगीचे में रह जाए, माँ को छोड़ दे, माँ के पास क्या रखा है। ठीक है, तो ये उसके मन के भाव थे। मनुष्य स्वार्थी होता है अधिकांशतः है, तो ये उसका स्वार्थी मन बोल रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न चौथा, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। मतलब इस घटना से कि भी चिड़िया जो थी वो नन्ही चिड़िया या चिड़िया का बच्चा सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकली, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, मतलब आपको कैसा लगा वह निकल गई तो, है ना। तो कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर बहुत ही सुकून मिला और खुशी हुई। एक बारगी मन डर गया था कि चिड़िया सेठ के जाल में फंस न जाए। पूरी कहानी पढ़ते हुए चिड़िया की मासूमियत और सेठ माधव दास की बातों से यहाँ दोनों पात्र, मतलब एक मासूम सी बालिका और दूसरा चालबाज पुरुष के रूप में लग रहे थे, है ना। दोनों जो पात्र थे, चिड़िया की बच्ची और सेठ माधव दास, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी सी बच्ची है और एक चालबाज पुरुष है। जैसा कि आजकल इतनी घटनाएं होती है, छोटी छोटी बच्चों को बेला फुसला करके पुरुष ले जाते हैं और उनके साथ गलत काम करते हैं। इसलिए पाठ पढ़ते हुए और अंत की ओर बढ़ते हुए दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि अंत में क्या होगा। वाकई सेठ ने धूर्तता करने में कोई कसर नहीं रखी, पर चिड़िया की बच्ची उसके चंगुल से निकल भागी। इससे मन को असीम शांति और खुशी मिली, है ना। हमें कभी भी किसी के द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभनों में नहीं उलझना चाहिए और अपनी सुरक्षा और जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ भाव से मदद करने वाला या आपका भला चाहने वाला बहुत कम व्यक्ति होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो आपका भला चाहते हैं या निस्वार्थ भाव से आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग अपना दूर का स्वार्थ देख करके ही आपकी कोई मदद करते हैं। ठीक है ना, तो हमें किसी के जाल में, किसी के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। माँ मेरी बाट देखती होगी, मतलब रास्ता देखती होगी कि भाई मेरी बच्ची जो उड़ के गई है वो अब घर पे लौट के आएगी। तो हमारे जीवन में माँ के महत्व को शब्दों में नहीं आंका जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। वह हमें जन्म देने वाली, हमारे जीवन का निर्माण करने वाली होती है ना। माँ को भगवान के समकक्ष कह सकते हैं। समकक्ष माने बराबर, जैसा कि किसी ने कहा है और वह कितना सही कहा है कि भगवान सबके पास नहीं हो सकता, इसलिए उसने सभी को माँ दे दी। मतलब सबके पास एक एक माँ दे दी, क्योंकि भगवान सबके पास नहीं रह सकता। और वह सचमुच, मतलब माँ अपने अस्तित्व और आत्मा से बढ़कर हमारी सुरक्षा की चिंता करती है, देखभाल करती है, हर समस्या से, परेशानी से हमें दूर रखती है, हम पर कोई आँच नहीं आने देती। हम कितने ही बड़े हो जाएं, माँ के पास जाकर अपना हर दुख, अपनी तकलीफ़ भूल जाते हैं। माँ के प्यार भरे दो बोल हमें सब कुछ दे देते हैं, है ना। तो सचमुच माँ से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, जिनको हमने कभी नहीं देखा। पशु पक्षी तक में माँ और बच्चों का रिश्ता कैसा होता है, वह इस पाठ में चिड़िया की बच्ची के बार बार माँ के पास जाने की बात कहने से पता चलता है। पशु पक्षियों में भी माँ और बच्चों का वही रिश्ता, वही ममता और वही प्यार होता है जो हम मनुष्यों में होता है। ठीक है, समझ में आया कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। छठा प्रश्न है, इस कहानी का और कोई शीर्षक देना हो तो सेठ और, मतलब और कोई शीर्षक देना चाहेंगे आप, तो इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों, है ना। तो इस कहानी का और कोई शीर्षक देना हो तो हम क्या शीर्षक देंगे, जैसे एक तो है सेठ और चिड़िया, दूसरा दे सकते हैं चिड़िया की जिद, और तीसरा दे सकते हैं महल और घोंसला। सेठ और चिड़िया इसलिए क्योंकि ये दोनों ही कहानी के मुख्य पात्र हैं और पूरी कहानी में इन्हीं की बातचीत चलती रहती है, इसलिए हम ये शीर्षक दे सकते हैं कि सेठ और चिड़िया। दूसरा है, चिड़िया बार बार माँ के पास जाने की बात कह रही थी और सेठ के बगीचे में रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, तो इसे चिड़िया की जिद भी रख सकते हैं, दूसरा शीर्षक। और तीसरा था कि भी महल और घोंसला। सेठ बार बार महल में रखने का प्रलोभन उसे दे रहा था, पर चिड़िया को अपनी माँ की गोद और अपना तिनकों का घोंसला ही प्यारा था, इसलिए महल और घोंसला शीर्षक भी रख सकते हैं।
एक बात समझ लीजिए कि शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिससे उस कहानी में जो भी मुख्य बात होती है, मुख्य घटना होती है, वह हमारे सामने आ जाए या हमें पता चल जाए कि इसमें किसके बारे में बातचीत हुई है ना। तो ये जो तीनों शीर्षक मैंने सुझाए हैं वो ऐसे ही हैं कि जो कहानी के घटनाक्रम को आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न कहानी से आगे, मतलब कहानी के तो ये प्रश्नोत्तर हो गए, अब कहानी से हटकर भी हमें कुछ सोचना चाहिए, इसलिए ये प्रश्न दिए जाते हैं। इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति के अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए, है ना। तो इस कहानी में पढ़ा कि भी वो चिड़िया की बच्ची थी इतनी छोटी और वह घोंसले से उड़कर इतनी दूर बगीचे में आ गई थी, लेकिन फिर भी वह शाम को अपने घर लौट जाती है। तो ऐसी कौन सी अनुशासनबद्धता या ऐसी क्या बात है जो मतलब उसके जीवन में थी, और ऐसा ही मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों, प्रकृति की विभिन्न चीज़ों में देखने को मिलती है। ऐसी अनुशासनबद्धता, नियमितता, मतलब एकदम नियम पूर्वक वो कोई काम करते हैं और वो सही होता है। तो इस तरह का स्वाभाविक अनुशासन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो इस तरह का सहज और स्वाभाविक अनुशासन या ऐसी अनुशासनबद्धता प्रकृति में और पशु पक्षियों में ही देखने को मिलती है। मनुष्य के हाल तो बहुत शर्मनाक है। पक्षी और पशु पक्षी मतलब रात को दाना पानी मुंह में नहीं लेते, रात को वो खाते नहीं है कुछ भी। आप पक्षियों को दाना डाल के देखिए, शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद दाने पड़े रह जाएंगे, लेकिन वो उसमें मुंह नहीं देंगे, और सुबह होते ही भले वे चुगना शुरू कर देंगे। वे दिन भर चुगेंगे लेकिन रात को बिल्कुल नहीं चुगते। और पशुओं का जो प्रजनन काल होता है वह भी निश्चित होता है ना, पशुओं और पक्षियों का, अर्थात उनके संतानोत्पत्ति का भी एक निश्चित समय होता है, और उन्हीं महीनों में आप पशुओं के बच्चों का जन्म देख सकते हैं। ऐसे ही ऋतुएं समय पर आती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, अपने आप समय पर ये ऋतुएं आती है और अपने आप समय पर मौसम बदल जाता है। अभी कुछ दिनों पहले कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही थी और अचानक ऋतु चक्र घुमा और गर्मी पड़ने लग गई। तो ये भी एक अनुशासनबद्धता है ना प्रकृति की। सूर्य, तारे, चंद्रमा सभी अपने निश्चित समय पर उदय होते हैं, अस्त होते हैं, ये कभी लेट नहीं होते। हम भले जागे न जागे, सूरज अपने समय पर ही आएगा, तारे अपने समय पर आएंगे, चंद्रमा अपने समय पर आएंगे और चले जाएंगे। फल, फूल, सब्जियां, अनाज, ये सब उत्पन्न होने का भी अपना समय होता है। तो ये सब क्रियाकलाप निश्चित समय पर अनुशासनबद्ध तरीके से ही होते हैं। लेकिन एक मनुष्य है जिसके कामकाज में अनुशासनबद्धता बहुत कम देखने को मिलती है। 24 घंटे वह मन आए जब जो कार्य करता है, जब सोने का समय होता है तब जागता है, और जब जागने का समय होता है तो सोया रहता है, दिन रात चढ़ता है, कभी खाने के लिए मना नहीं, जब देखो तब खाता रहेगा, है ना। तो मनुष्यों में अनुशासनबद्धता कम ही देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आई बात। तो अगला प्रश्न है दूसरा, सोच कर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। तो सवाल ही नहीं उठता, अर्थात हम बंद रहना कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी इच्छा से हम भले ही घंटे भर के लिए या कुछ घंटों के लिए किसी कमरे में बंद होकर बैठ जाएंगे, अपनी इच्छा से, है ना। हमें पढ़ाई करनी है तो दरवाज़ा बंद करके बैठ जाएंगे, लेकिन कोई और हमें बंद करके रखेगा, इस कल्पना से ही सिहरन दौड़ जाती है और कंपकपी छूट जाती है और हम डर जाते हैं। हमें क्या, प्राणी मात्र को स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता पसंद है, स्वतंत्र रहना पसंद है। मतलब कोई उसे कैद करके रखे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका मन आए जैसे वो जीना चाहता है और रहना चाहता है। और पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को दिन रात कभी चैन से नहीं रहने दिया जाता, ऊपर से कष्ट और दिए जाते हैं। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, सपना पालना तो बहुत दूर की बात है। जब एक देश पराधीन रहकर सुखी नहीं रह सकता, जबकि उस देश में लाखों करोड़ों उसके नागरिक होते हैं, लोग होते हैं, उन्हें भी अपनी पराधीनता की बेड़ियां तोड़ने में कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। हम अपने स्वतंत्रता संग्राम की और पराधीनता की अवधि में मिले कष्टों का इतिहास पढ़कर ये सब जान सकते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति को पराधीन बनाकर रखा जाए तो उसकी क्या दशा हो सकती है, हम स्वयं कल्पना कर सकते हैं। ठीक है,
फिर है नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। माने क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। सही है, क्योंकि जो हम दूसरों के को देंगे या जो व्यक्ति दूसरों को पराधीनता देगा, गुलामी देगा, तो वही उसे मिलेगी। किसी को गुलाम बनाकर दुखी करेंगे तो हमें भी दुखी प्राप्त होगा। ये कुदरत का नियम है कि हम जो दूसरों को देंगे वही हमें मिलता है। तो अगर कोई पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं भी दुखी होगा, उसे भी किसी न किसी रूप में वे दुख प्राप्त होंगे, चाहे पशु को बना के रखो, चाहे पक्षी को, चाहे मनुष्य को। क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। सही है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति इतना निराश और हताश हो जाता है अपने जीवन से कि वह सोच ही नहीं सकता कि उसके जीवन में सुख या खुशियाँ आ सकती है। इसलिए वह सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। उसे लगता है कि ये सब हो ही नहीं सकता उसके जीवन में, बस उसे हमेशा ऐसे ही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। गए है क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। सही है, क्योंकि वह बेगार करने में, पराधीन रहकर वह सारे दिन काम करने में इतना व्यस्त रहता है कि उसे सुख के सपने देखने का न अवसर मिलता है न वक्त मिलता है। ठीक है, बात समझ में आई? आपने जो कविता पढ़ी थी ना पहली, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उससे कितना मेल खाता है ये पाठ। उसमें भी जो पंछी है वो ये कहते हैं कि हम तो गगन के स्वतंत्र पक्षी हैं, हमें आज़ाद रहने दो, भले हमें दाना पानी नहीं चाहिए, हम तो मतलब बहता हुआ पानी पीने वाले हैं, इधर उधर बिखरा हुआ धान खाने वाले हैं, हमें कैद रहकर, सोने के पिंजरे में कैद रहकर नहीं जीना। ऐसी ही बात इस पाठ में है कि चिड़िया की बच्ची को वह सेठ प्रलोभन देता है, लेकिन वह आज़ाद रह कर के अपने घोंसले में अपनी माँ के पास ही रहना चाहती है ना। तो आप कोई भी ऐसे पाठ पढ़ते हैं तो उससे जो संबंधित कहीं और पाठ पढ़ा हुआ हो, कविता पढ़ी हो, कहानी पढ़ी हो, तो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए और उनका कनेक्शन बिठाना चाहिए। ठीक है, अब है अनुमान और कल्पना। अनुमान माने अंदाज लगाना और कल्पना करना। आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी, इन तीनों में ही माएँ अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती है। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए, है ना। हमने गौर किया होगा, मतलब बहुत देखा होगा अपने आसपास, मनुष्य, पशु और पक्षी, इन तीनों में ही माँ जो होती है वह अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती है। और प्रकृति की इस अद्भुत देन, सही है, प्रकृति ने हमें माँ दी है, तो इस अद्भुत देन का अवलोकन कर मतलब देख कर, कि आप किस तरह से देखते हैं मनुष्य की माँ को, पशुओं की माँ को और पक्षियों की माँ को, उसको अपने शब्दों में लिखिए। तो मनुष्य, पशु, पक्षी, इन तीनों में ही माएँ अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती है। हम देखते हैं माताएं शिशु के जन्म के बाद से ही, मतलब शिशु के जन्म के साथ ही उसकी देख रेख, पालन पोषण में गुम हो जाती है। न दिन को चैन है न रात को नींद, उसका ध्यान रखने में उन्हें अपने शरीर, स्वास्थ्य, किसी का भी होश नहीं रहता। ये आप अपनी माताओं को देख कर के भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब पशु पक्षियों की बात, तो पशु पक्षियों में भी मनुष्य जैसी ही ममता और दुलार पाया जाता है। पक्षी अपने अंडों के लिए घोंसले बनाते हैं। मैंने देखा है, मतलब मेरे ही घर की पोर्च में पक्षी घोंसले बना के रहते हैं और यहाँ अंडे देते हैं। कई कई दिन तक वे अपने अंडे सेते हैं। मतलब मादा पक्षी जो होती है, माँ जो होती है पक्षी, कई कई दिन तक अपने अंडों को सेने के लिए वहाँ बैठी रहती है, घोंसले में अंडों पर बैठी रहती है, दिन रात बैठे रहते हैं। एक पल के लिए भी उनको उड़ता हुआ मैंने नहीं देखा, उन्हें दाना चुगने के लिए भी जाते नहीं देखा। और बच्चे होने के बाद दिन भर उनके आसपास वो मंडराती रहती है और दाने की व्यवस्था करती है। और जब माँ आती है पास, तो बच्चा उनसे चोंच मिला करके, माँ और बच्चे चोंच मिला करके इतना प्यार जताते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे के साथ चुहलबाजी करते हैं। ऐसे ही और पक्षियों को बचाने, दूसरे पक्षियों से भी बचाने का वो पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई पक्षी आसपास भी मंडरा जाए तो वे उनको भगाते हैं। और ऐसे पशुओं में हम पालतू पशु, गाय, भैंस आदि की ममता तो देखते ही हैं, हमारे घरों में पाले जाते हैं, पास पड़ोस में पाले जाते हैं। उन गायों का और भैंसों का दूध निकालने के लिए पहले बछड़े को दूध पिलाया जाता है, तब जाकर के वे दूध देती हैं। अगर बछड़ा दूध न पिए तो वे दूध भी नहीं देती। तो ये उनकी ममता ही तो है। वो शाम को जब वे चर के लौटती है, जंगलों में चर के लौटती है, तो कितनी रंभाती हुई, दौड़ती हुई आती है, अपने बच्चों से मिलती है, उनको चाटती है, अपना प्यार जताती है। और इन पशुओं, गाय भैंसों के अलावा जब हम गली मोहल्लों में कुत्तों को देखते हैं, तो वे भी जब उनके बच्चों का जन्म होने वाला होता है तो एकदम शांत और निरापद और सुरक्षित स्थान पर अपने बच्चों को जन्म देते हैं।
कितनी ताज्जुब की बात है कि वे भी कितना समझते हैं। कभी भी आपने देखा होगा अपने पास पड़ोस में, मोहल्ले में, दिवाली के बाद देखने का आपको मौका मिल सकता है, जनवरी में, दिवाली के बाद से और जनवरी फरवरी तक, कि वे एकदम शांत और एकदम निरापद और सुरक्षित स्थान होता है, वहाँ पर अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उसके बाद किसी को भी उनके पास फटकने तक नहीं देते। जब उन्हें किसी पर विश्वास हो जाता है, मतलब बच्चों में आकर्षण होता है इन कुत्ते के बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों में, बड़ों में भी होता है। बड़ी बड़ी जो मतलब महिलाएं वगैरह होती है, लोग होते हैं, वो उन कुत्तों के लिए, मतलब जो माँ होती है उसके लिए खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, है ना। तो जब तो वो कुत्ते उनको किसी को भी मतलब पास में आने नहीं देते, और जब उन्हें किसी पर विश्वास होता है, बच्चों पर या बड़ों पर, तभी उन्हें अपने बच्चों के पास जाने देते हैं। और एक बार विश्वास होने के बाद तो वे बच्चों के प्रति इतने निश्चिंत और संतुष्ट दिखते हैं कि बहुत आश्चर्य होता है उनकी समझ पर, कि फिर वे मज़े से बच्चों को खिला रहे हैं, उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, लेकिन वो कोई उनको तकलीफ नहीं होती। और कभी दुर्घटनावश कोई बच्चा मर जाता है तो दिन दिन भर उन्हें उनके पास बैठे देखा जा सकता है, उन्हें रोते, कलपते, दुखी होते हुए। माँ की ममता का वर्णन करना इतना सहज नहीं है, बस देखकर और अनुभव करके हमारा हृदय गदगद हो जाता है। तो ये जो इतनी बातें मैंने बताई है, उनको आप अपने आसपास पशु पक्षियों में और कुत्तों के साथ देखने की कोशिश करना, ताकि आपको पता चले कि वाकई माँ क्या होती है। ठीक है। आगे है प्रश्न भाषा की बात। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं, मतलब पर शब्द अलग अलग स्थानों पर आया है और उसके 3 तरह के प्रयोग हैं, मतलब अलग अलग अर्थ है। जैसे क गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, तो ये जो पहला वाक्य है इसमें पर का प्रयोग स्थान बताने के लिए हुआ है कि चिड़िया कहाँ आन बैठी है, डाली पर, गुलाब की डाली पर। तो यहाँ पर शब्द एक तो स्थान बता रहा है और यहाँ अधिकरण कारक भी है ना। आपने कारक पढ़े हैं तो मैं व्याकरणिक दृष्टि से बता रही हूँ। कारक के भेद और उनके विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान में, अपादान से, संबंध का, के, की, और अधिकरण में, पे, पर। तो यहाँ अधिकरण कारक है। चिड़िया गुलाब की डाली पर आन बैठी। ऐसा ही वाक्य हो सकता है जैसे पेन मेज पर रखा है या जोया कुर्सी पर बैठी है। ठीक है, समझ में आई बात कि अधिकरण कारक वाली बात जो है यहाँ वाक्य में वही बात होगी कि भाई अधिकरण कारक कहाँ होता है, जब कोई वस्तु किसी स्थान पर रखी जाती है। ठीक है। दूसरा वाक्य है कभी पर हिलाती थी। कौन? चिड़िया। तो यहाँ पर से आशय है पंख, कि वह चिड़िया जो थी कभी पर हिलाती थी, मतलब कभी अपने पंख हिलाती थी। चिड़िया कभी पंख हिलाती थी। इस तरह के दूसरा वाक्य ये हो सकता है कि तोता पर फैलाकर उड़ गया, यानी अपने पंख फैलाकर उड़ गया। बैठा रहता है तब तो पंख समेट लेता है, और जब उड़ने का समय आता है तो पक्षियों को अपने पंख फैलाने पड़ते हैं। मोर अपने पर फैलाकर नाच रहा है। तो बात समझ में आ रही है कि वाक्य कैसे बन रहे हैं और कैसे इनका अर्थ हो रहा है। तीसरा ग, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं, है ना। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिनमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हैं। तो गुलाब की डाली वाला बात समझ में आ गई ना। स्थान बताया गया है कि भी पर बैठी है चिड़िया, कभी पर हिलाती थी। गए है पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। यहाँ पर का आशय या अर्थ होगा किंतु या लेकिन। तो यहाँ ये वाक्य हो सकता है कि मैंने तो उसे बहुत समझाया और रोका पर वह नहीं माना। पर मैंने लेकिन या किंतु वह नहीं माना। मैं दौड़ते हुए आई उससे मिलने पर वह जा चुकी थी। तो बात समझ में आई। तीनों जो उद्देश्य है पर शब्द का प्रयोग, मतलब पर शब्द जो है जिन उद्देश्यों से यहाँ प्रयुक्त हुए हैं उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आपको वाक्य बनाने हैं, और ये वाक्य जो मैंने बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है दूसरा। पाठ में तैने, क्षण भर, खुश करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर, खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। हिंदी तो हम बोलते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की जो बोलियां होती है अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, उनमें ऐसे शब्द बोले जाते हैं जैसे इसमें बताए हैं तेने, क्षण भर और खुश करियो। तेने मने तूने, क्षण भर मने क्षण भर, और खुश करियो मने खुश करना। ऐसे शब्द जैसे कई जने बोलते हैं
यूं कहियो, जैसे उनको जाकर यूं कहियो, मतलब ऐसे कहना, इसका मतलब है यूं कहियो मतलब ऐसा कहना। ऐसे ही मैंने कही, इसका एकदम शुद्ध रूप होगा मैंने कहा। जाइयो मने जाना, आइयो आना, खाइयो खाना, रहियो रहना, आदि ऐसे शब्द जो हैं प्रयुक्त होते हैं, उनके ये हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको सभी प्रश्न? मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। और भी कोई टॉपिक, कोई व्याकरण संबंधी आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी, समझा दूंगी।